यूपी की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक अखिलेश यादव, राहुल गांधी की चर्चा हर जगह बनी रहती है। जी हाँ, मैं हूँ पीयूष मनी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की जोड़ी के तमाम कसीदे पढ़े जा रहे थे। इंडिया गठबंधन की ताकत हर तरफ छाई हुई थी, लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन को किसी की नजर लग गई। कांग्रेस ने तमाम बैठकें कर डाली। तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में दीवार खिंचने वाली है? इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में देखिए, दरक गया गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी की पूरी ताकत दिखा दी थी, लेकिन चुनाव बीत गया और अब विधानसभा उपचुनाव में दोनों के रास्ते अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। सीटों के तालमेल न बैठने से अब कांग्रेस ने ऐसा कौन सा फैसला किया जो कहीं ना कहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी को गहरा आघात भी पहुंचा सकता है? आखिर कांग्रेस ने यह फैसला क्यों लिया और अखिलेश को अकेला क्यों छोड़ा, और अखिलेश की नज़रों में अब कांग्रेस की वैल्यू क्या रह गई है? ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कांग्रेस सूत्रों की माने तो उपचुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले कांग्रेस सभी 10 सीटों पर कुछ सांगठनिक कार्यक्रमों के अलावा कम से कम एक रैली करवाने की योजना बना रही है। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस चुनावी मैदान में गई थी। गठबंधन को अप्रत्याशित तौर पर कामयाबी भी मिली थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि सपा के साथ गठबंधन उपचुनाव के अलावा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन बढ़ाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उसकी मांग थी कि उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें दे दी जाएं। हरियाणा में बात नहीं बनी, जिसके बाद अब भीतर खाने ये भी चर्चा होने लग गई है कि शायद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की राहें अलग अलग हो जाएंगी। इन कयासों को बल तब भी मिलने लगा जब कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी। इसके बाद मीडिया कोऑर्डिनेटर भी तैनात कर दिए गए हैं। अब कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपनाई गई रणनीति के तहत उपचुनावों के लिए आगे बढ़ रही है। सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, जिसमें तैयारियों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ। तय किया गया कि वार रूम जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि जल्द ही हर विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश पदाधिकारियों की टीम भी लगाई जाएगी। जिन बूथ लेवल एजेंटों यानी BLA से लोकसभा चुनाव में काम लिया गया था, उन्हें फिर से आगे सक्रिय कर दिया जाएगा और उन्हें अपने बूथ पर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10 पदाधिकारियों तक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से की गई ये बैठक विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर होने वाले कार्यप्रणाली का शोकेस मानी जा रही है, जो ये साबित कर रही है कि अब कांग्रेस अपनी दम पर चुनाव लड़ने की फिराक में है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ना भी बिल्कुल तय माना जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।